नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के प्रश्न अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करेंगे। वार्षिक परीक्षा में अधिभार 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार कुल 6 नंबर का पाठ है। साथ ही मैं बता दूँ आपको कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सही विकल्प पर चुनकर लिखिए का पहला हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्नलिखित में दो चरों में रैखिक समीकरण है। यहाँ रैखिक समीकरण वो होता है, मैं आपको बता दूं कि जिसमें चार पद की घात एक होती है। तो हम देखें पहले में 2 घात है, यहाँ 2 घात वाले। तो डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सिंगल घात है, एक घात है, इसलिए हमारा रैखिक समीकरण होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के तो समीकरण निकाय जो हमें दिए गए हैं, समीकरण निकाय का जो हल होगा वो होगा अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का हम कहें कोई हल नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। फिर चौथा जो प्रश्न है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 के हैं तो रैखिक युग्म में जो समीकरण निकाय जो है ये तीनों बराबर हैं, इसलिए अंततः अनेक हल होंगे। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा है, समीकरण निकाय जो हमें दिए गए हैं एक अद्वितीय हल होगा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा है, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय होगा, तो इसका सही उत्तर हमारा ए वाला होगा। छठे वाले सवाल में कोई हल नहीं होगा तो बी वाला उत्तर, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के बी वाला उत्तर हमारा सही होगा। फिर सातवां जो प्रश्न है, अंततः अनेक हल होने की जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है तो इसका सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, और सी वाला ऑप्शन हमारा है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इस तरह से हमारे सभी विकल्प पूरे होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति। अगला हमारा प्रश्न, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का जो मान होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हम निकाल दें। यदि 2 × 1 + 3y = 5 तो 3y = 5 - 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3y = 3 और 3 से 3 हमारा 1 टाइम कैंसिल होगा, तो y का मान हो जाएगा 1। इसका अगला है वह समीकरण जिसको x + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ abc वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है। तो x और y में एक समीकरण कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये x y और में हमारा जो होगा एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, जो कि यहाँ पर दोनों जो चर पद हैं उनकी घात 1 है। समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान होगा। तो k का मान क्या होगा, इसको यदि हल करें हम तो 2 × 2 y का मान 1 रख दें बराबर के, तो 2 × 2 4 और 1 5। इस प्रकार y का मान हमारा k का मान जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। सत्य और असत्य लिखिए। तो देखिए दो चरों वाले में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाता है। आता है अगला प्रश्न हमारा, एक शब्द आप लिखे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ मानक रूप की हम यदि बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो ax², अच्छा मानक रूप में x + by + c = 0। रैखिक समीकरण की बात हो रही है, इसलिए चार पद की घात एक होगी, x + by + c = 0। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं x + y = 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद रैखिक समीकरण y = x + c में दी x = -2 और y = 5 हो तो m का मान, चलिए y के स्थान पे 5, m -2x के स्थान पे +3 इधर गया हमारा, तो माइनस का 2m = 2, m 2 से 2 कैंसिल, तो m = -1। इस प्रकार m का जो मान होगा वो -1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म में x धन 3y = 6 और 2x ऋण 3y = 12 को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 नाम दे देते हैं और समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में हम देखें यदि तो 3y = 6 - x लिख सकते हैं समीकरण 1 को। 3y x उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब ये इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम 3y का स्थान पे अगर यदि 6 - x रख दें तो देखिए ये 2x और माइनस के साथ
6 माइनस एक्स इक्वल टू 12। अब 2x माइनस का अंदर गुणा करें, -6 प्लस एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 2x प्लस एक्स मिलकर के 3x इक्वल टू 12 प्लस एक्स हो जाता है, या 3x इक्वल टू 18, या x इक्वल टू 18/3, मतलब 6 हमें प्राप्त होता है। x का मान हमें क्या मिलेगा? 6। अब यही x का मान, ये समीकरण 3 में x का यदि हम मान रखें तो समीकरण 3 हमारा है 3y 6 माइनस 6, यहाँ से 0 और y बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। इस प्रकार से x बराबर हमें 6 और y बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हम जैसे कर सकते हैं, जैसे 5 हमने किया है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या हमारी जो है वो है y है, ठीक है। दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर हमको दिया है 26, x माइनस वाई बराबर हमें 26 दिया है। और पहली संख्या और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। पहली शर्त में हमको कहा है कि दोनों का अंतर 26 है, और ये पहली शर्त हो गई, इससे हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। दूसरी शर्त हमें यह कहती है कि एक संख्या और दूसरी संख्या की क्या है वो 3 गुनी, मतलब x बराबर 3y, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाता है। अब समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये 2y इक्वल टू 26 या y इक्वल टू 26/2 मतलब 13 हमें मिलेगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम, तो x बराबर हमें मिलेगा 3 गुणित 13, यहाँ एक क्या मिलेगा हमें 3 गुणित 13, तो x बराबर मिलेगा हमें 13 गुणित 3 मतलब 39। इस प्रकार x का मान 39 और y का मान 13 हम लिख देंगे, अतः वह संख्याएं 39 और 13 होगी। अगले प्रश्न को हम देखें। रेखीय समीकरण युग्म 7x ऋण 15y और बराबर 2 है, और x धन 2y बराबर 3 हमको दिया है। इस समीकरण युग्म को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो जो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे देते हैं, और यहाँ समीकरण नंबर हम 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए ध्यान से कि समीकरण 1 में तो 7 है गुणा में x के, और समीकरण 2 में भी 7 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में x से एवं समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हमने x से गुणा किया, चलिए ऐसे लिख देते 7x ऋण 15y बराबर 2। समीकरण 2 में गुणा करेंगे हम 2 से, तो प्रत्येक पद में गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, 7x और 7 दूना 14y बराबर 7 या 21। अब इसे चूँकि यहाँ चिन्ह समान है, गुणांक जिनके समान जिनके चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर चिन्ह चेंज करेंगे, तो 7x से 7x हमारा हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएंगे ऋण के 29y। यहाँ ऋण के 21 में से 2 कम करेंगे तो 19 ऋण के, माइनस से माइनस ऋण का चिन्ह कैंसिल, तो y बराबर 19/29 हमें मिलेगा। y का मान हमें आएगा 19/29। अब ये जो y का मान आया है, ये y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो x धन 2 गुणित 19/29 बराबर 21, या x बराबर 21 ऋण, इसको हल करें तो 19 गुणित 2 करेंगे 38, तो ये हमें मिलेगा 38/29,
यहाँ पर हमारे पास में 3 है, ये 3 है ना। अब इसको 3 इसका एलसीएम लेंगे तो ये 29 हमको एलसीएम मिल जाएगा। इस तरह से हल करने पर x का मान 49/29 और y का मान 19/29 में प्राप्त होगा। इस प्रकार विलोपन विधि से ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसी तरह से जो 19वां सवाल हम देख रहे हैं, इसे भी विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो जैसे हमने 8वां सवाल हल किया, ऐसे हम इसको भी 19वें सवाल को भी हम हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9/7 और उनके खर्चे का अनुपात 4/3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यदि हम हल करें तो हम मानते हैं, माना मासिक आय नौ है तो 9x, वो 7 के लिए 7x है, ठीक है। और खर्च, जो खर्च है, खर्च की बात करें तो खर्च जो है 4y और 3y है, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है, तो पहले व्यक्ति के लिए हम लिखें तो 9x जो है उसकी आय है और 4y जो है उसका खर्च है, बराबर क्या बचा उसको 2000 उसने बचा है। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरी समीकरण की अगर हम बात करें तो 7x ऋण 3y, आय उसकी है 7x और 3y उसका खर्च है, उसने भी 2000 रुपये बचाया। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गए x और y के रूप में। अब इसे हम किसी भी विधि से, विलोपन विधि से या किसी भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में यहाँ देखें तो समीकरण 1 में 3 से, वो समीकरण 2 में 4 से हम गुणा कर देते हैं और इसे विलोपन विधि से हल करते हैं गुणा करने पर। तो 3 से गुणा करते हैं पहले समीकरण में, तो 9 × 27x और 4 × 3 12y और 3 दूना 6 मतलब 6000 हमारा समीकरण बन गया। अब 4 का गुणा हमको करना समीकरण 2 में, तो सचोक 28x माइनस के 12y और 8000 4 से गुणा किया। तो अब चिन्ह समान है तो हम घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो 12y से 12y कैंसिल। यहाँ 28 जो है वो माइनस के हैं और 27 प्लस के तो x बचा, माइनस के 2000 बचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x बराबर हमें मिल गया 2000। अब आगे बढ़े यदि हम 2000 हमें x का मान मिल चुका है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 9 × 2000 ऋण 4y बराबर 2000, ये हमारे हो गए यहाँ पे 9 दूना 18000 माइनस 4y बराबर 2000। 18000 ऐसा कैसा लिख दो, चलिए ये माइनस का उधर ले जाएं हम, तो ये माइनस के 2000 बराबर 4y होता है, तो 4y बराबर 16000 या y बराबर 16000 जो है इसमें 4 का हम भाग लगा दें तो 4 बार और 3 शून्य ऐसी कैसी, मतलब y का मान हमें और x का मान हमें क्या मिलेगा, x का मान मिला हमें 2000 और y का मान हमें मिला 4000। अब हमसे पूछा है उनकी मासिक आय पूछी जा रही है, तो इस प्रकार से x के मान में और y के मान में 9x उनकी आय है, तो 9 × x का मान 2000, मतलब ये हमें मिलेगा 18000 मासिक आय। इसी प्रकार 7x आय है दूसरे व्यक्ति की, तो 7 × 2000, तो इसका उत्तर मिलेगा हमें 14000। इस प्रकार से उनकी मासिक आय में प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, याद कीजिए रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल है और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं, 2x + y - 5 ऐसे लिखते हैं, बराबर में 0 कर लेते हैं और 3x - 2y माइनस का 8 बराबर 0 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। यहाँ हम देखें तो a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर -5 है, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2, c2 बराबर है -8। अब यदि हम जांच करें तो a1/a2 जो है वो 2/3
और b1/b2 जो है वो 1/2। मतलब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो हमें प्राप्त होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो सूत्र बनाते हैं x के y के और अचर पद 1 के बटे में हमें लिखना होगा। चलिए सूत्र लिखने के लिए BC माइनस BC और CA माइनस CA, इसी प्रकार AB माइनस AB, ये सूत्र को याद रखने का तरीका हो जाता है। ये 12, 21, 12, ये 21 और ये 12 और ये 21। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है। थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट हल करने का प्रयास करता हूँ। B1C2 मतलब 1 का गुणा माइनस के 8 में करना है, तो ये मिलेगा माइनस का 8 सूत्र का माइनस। B2C1 2 का 5 में, तो माइनस का 10 ये मिलेगा हमको। फिर y के बट्टे में C1A2, C1 माइनस का 5, A2 मतलब 3, तो 15 हो जाएंगे, माइनस के 15 लिख देते हैं। फिर माइनस सूत्र का C2A1, C2 मतलब माइनस का 8, उसमें A1 से गुणा, तो 16 मिलेगा हमको माइनस के। इसके बाद में A1B2 मतलब हमारा 2 गुणित 2 मतलब ये 4 मिलेगा हमको यहाँ पर। अब इसके बाद में माइनस A2B1 मतलब हमें क्या मिलेगा 3 गुणित माइनस 5, 3 गुणित माइनस 5 मतलब ये हमको मिलेगा, सॉरी 3 गुणित 1, तो 3 गुणित 1 हमें 3 मिल जाएगा। इसे आगे यदि हम आगे सरल करें तो x के बटे में हमको मिला प्लस का 10 माइनस 8, 2 बचा यहाँ पे। y के बटे में मिला यहाँ 16 में से एक बचा। इसी प्रकार ये 1 बटे यहाँ 1 बचा, 4 में से 3 हमने कम कर दिया तो हमें 1 बचा। अब यदि x का जो ये पद है ये इसके बराबर हो 1 के, तो x बराबर यहाँ पर 2 मिलेगा हमको और y बराबर हमको मिलेगा 1। इस तरह से x बराबर और y बराबर हमें दोनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल न होने की जो कंडीशन है, सबसे पहले तो यहाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ A1 बराबर हम लिख लेते हैं, हमारा A1 बराबर k है, B1 बराबर यहाँ पे हमें 3 है y का गुणांक, C1 बराबर हमारे पास में है यहाँ पर माइनस का k बटे माइनस के चिन्ह के साथ माइनस k माइनस 3 है। A2 बराबर 12, B2 बराबर k और C2 जो है हमारा वो माइनस का k है। अब चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन हम लिख देंगे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। यह मान रख देते हैं, तो k/12 3/k बराबर माइनस के साथ में k-3 और माइनस का k। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि इन दोनों पद को बराबर रखें तो k की घात 2 और बराबर 36, तो k बराबर प्लस माइनस 6 हमें प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर हमें इसी प्रकार k के मान प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 जो हमारा x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का सवाल ऊपर कर चुके हैं, इस आधार पर आप इसको मन से कर पाएंगे। 14वां सवाल हमारा है 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है। हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 विधि से इसको अपन हल कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। इसको डायरेक्ट देखें तो 2x की गुणांक समान है, इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं। ये 2x से 2x हमारा हो जाएगा कैंसिल और 4y और 3y मिलकर के 7y और ये 24 और 11 मिलकर के 35, तो y बराबर मिला हमें 35/7 मतलब 5। अगर यदि y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है मान लो, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 में y का हम यदि मान रखें तो 2x और y के स्थान पर रखेंगे तो 5 × 3 मतलब 15 बराबर 11 और 2x बराबर 11 ऋण 15 हो जाएगा। इसको यदि हल करें तो x बराबर ऋण के 4/2 मतलब ऋण का 2 हमें मिलेगा x का मान, मतलब x बराबर हमको मिलेगा ऋण का 2। अब x और y के मान प्राप्त हो गए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो y बराबर mx + c हमें दिया हुआ है, y बराबर mx + 3, इसमें y के स्थान पर तो 5, m ऐसा कैसा और x के स्थान पे -2 धन 3 लिख देते हैं।
3 इधर लाए तो 5 - 3 मतलब 2 बचा और माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर मिला हमको -1। इस प्रकार से m का उत्तर आ जाएगा -1। अगला सवाल है 15वां हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना बड़ा कोण x और छोटा जो कोण है वो y, छोटा कोण हमारा y है। और वो कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों संपूरक कोण है तो दोनों कोणों का योग x + y बराबर 180 होता है। समीकरण नंबर 1 तो ये हमारा हो गया, जो हम जानते हैं चूँकि। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़े में से मतलब x में से छोटे को घटाएंगे मतलब y घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें ध्यान से और दोनों ही समीकरणों को हम हल करें तो हमें क्या होगा, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, y से y कैंसिल, तो ये 2x = ये हमें मिलेगा 198। अब यहाँ पर x = 198/2 कर देते हैं, 2 का भाग लगा देंगे तो ये हमारा भाग जाएगा 99 टाइम, मतलब 99 बार, मतलब x बराबर क्या जाएगा, बड़ा कोण हमको आ जाएगा 99। अगर यदि x बराबर 99 है तो समीकरण 1 से 99 धन y बराबर 180, तो यहाँ y बराबर 180 फिर 99, तो हमें जो y बराबर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 81, मतलब छोटा कोण 81 और बड़ा कोण 99 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे और 3800 में। चलो मान लेते हैं, माना बल्ले का जो मूल्य है वो x है और गेंद जो है का जो मूल्य है वो y। इसे जमाएं 7 बल्ले, पहली शर्त के अनुसार 7 बल्ले मतलब 7x धन 6 गेंद मतलब 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर हमारा हो जाता है। फिर दूसरी बात है 3 बल्ले मतलब 3x, सेकंड वाली शर्त के अनुसार 3x 3 बल्ले और 5 गेंद मतलब 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2 में प्राप्त हो जाता है। अब इन समीकरणों को भी हम विलोपन विधि से गुणांक समान करके यदि हल करते हैं तो हमें हल करने पर x का जो मान होगा वो 500 रुपये और जो y का मान होगा, इसे आप विलोपन विधि से भी इतने सारे सवाल कर लिए हैं अपन ने, तो आप मन से भी करेंगे। और x का मान हमें 500 और y का मान 50, मतलब 50 की गेंद और 500 का बल्ला हमें मिल जाएगा। प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के योग का जो योग है वो 66 है और यदि संख्याओं के अंकों का जो अंतर 6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना इकाई अंक x, दाई का अंक हमारा y है, तो मूल संख्या जो हमारी होगी वो 10y धन x होगी। अब अंकों को उलटने पर प्राप्त नवीन संख्या की यदि हम बात करें, नवीन संख्या की बात करें तो 10x धन y, x के स्थान पे y और y के स्थान पे 10। अब प्रश्न कहता है कि दोनों का योग, पहली शर्त है दोनों का जो योग है वो हमको 66 दिया जा रहा है। तो पहली संख्या हमारी 10 मूल संख्या धन नवीन संख्या हमारी जो है वो 10x धन y बराबर हमको 66 दिया जा रहा है। 10y, ये y मतलब 11y, 10x और x मतलब 11x बराबर 66। समीकरण में 11 से अगर भाग दें तो x धन y बराबर हमें मिलेगा 11, नहीं सॉरी 6 मिलेगा, ठीक है 6। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1। पहली शर्त से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। दूसरी शर्त हमारी ये है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 है, संख्या के जो अंक हैं मतलब दोनों संख्या के जो अंक हैं उनका अंतर हमारा क्या है 6, सेकंड इकाई के अंक और दहाई के अंक का अंतर मतलब x ऋण y बराबर जो अंतर है वो क्या है 6 है। इस प्रश्न में यह 6 के स्थान पर 2 होना चाहिए। चलिए हम 2 से इसको हल करता हूँ, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें 2 समीकरण मिले, इनको हम हल करें विलोपन से तो y से y कैंसिल, तो 2x = हमें मिलेगा 8 या x = मिल जाएगा हमको 8/2 मतलब 4। अगर x = 4 होगा तो समीकरण 1 से
हम कहेंगे कि 4 + y = 6 या y = मिलेगा 2। तो वो संख्या, ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी हमारी भाई, इकाई का अंक तो हमारा x था, मतलब 4, और दहाई का 2 था। तो संख्या क्या होगी, मूल संख्या जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, इकाई का अंक अगर x है तो 4 और दहाई का 2 है तो हो जाएगी 24। और जो नवीन संख्या होगी वो क्या होगी, नवीन संख्या हमारी हो जाएगी, इसका उल्टा कर देते हैं, 42। तो हमारे प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 के स्थान पर 2 है। आप 2 करके ही करेंगे तो ये उत्तर में प्राप्त होगा। प्रश्न 18 है, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। चलिए अद्वितीय हल की कंडीशन लिख देता हूँ, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। यहाँ देखें तो a1 का मान 4/a2 का मान 2, तो 4/2 बराबर नहीं p/2 के। तो इसे यदि हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा p ≠ 4। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये हमारा 18वां सवाल है। इसके बाद में हम देखें 19वां जो सवाल हमारा है, इसी तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। कोई हल ना हो वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। यहाँ a1 हमारा है 3 x के गुणांक में, और 2k - 1 हमारा b2 है, b1 है, सॉरी a2 है। y के गुणा में 1 है तो 1/k - 1 और बराबर नहीं 1/2k + 1 के। तो k का मान हमें याद करना है। इन दोनों पद को यदि बराबर रख के चले हम तो k का इधर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 और 2k - 1। अब 3k - 3 तो 3k - 2k = 3 - 1। तो यहाँ k बचा और यहाँ बचा 2, मतलब k का उत्तर क्या जाएगा हमें 2, k बराबर हमें मिलेगा 2। 20वां प्रश्न है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। तो पहली शर्त के अनुसार 5 पेंसिल मतलब 5x धन 7y कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये, समीकरण नंबर हमारी 1। दूसरी शर्त से 7 पेंसिल मतलब 7x धन 5 कलम मतलब 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। और किसी भी विलोपन प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके हम देखेंगे तो हमें x का मान मतलब जो पेंसिल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और वो जो y का मान मतलब कलम का मूल्य हमें मिल जाएगा 5। इसको आपको मन से हल करना है, लेकिन विलोपन विधि से आप गुणांक समान करके हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित देखिए समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 21वां सवाल भी प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि के सवाल को उसके आधार पे। और संतरे में संतरा जो है उसको x मान लेंगे, सेब को y मान लेंगे। तो x 5x धन 3y बराबर 35, और दूसरा समीकरण हमारा बनेगा 2x धन 4y बराबर 28। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे भी अब हम हल करेंगे यदि तो x और y के हमें मान आराम से प्राप्त हो जाएंगे, और आप इसका भी उत्तर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।